एंक्रोचमेंट हटाने सरकार जो है वो कल ही परसों ही गई थी और उतनी ही जल्दी जो है वहाँ पेट्रोल बम और पत्थर बरसने लग गए। आप ये समझिए कि मतलब इतनी जल्दी पेट्रोल बम फेंकना और पत्थर फेंकना इतनी जल्दी थोड़ा हो जाएगा। भारत के विरुद्ध जितने भी देश हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सब देश चाहते हैं कि भारत में सत्ता परिवर्तन हो और मोदी सरकार से हटे। पाकिस्तान की एक नीति भी है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, यानी कि अगर भारत में कोई एक घाव नहीं दे सकते तो इतने सारे घाव कर दो, अलग अलग घाव कर दो कि वो मतलब कि उसका खून अलग जगह से बहता रहे और भारत जो है डिस्टेबलाइज हो जाए, भारत की आर्थिक तरक्की न हो पाए। दिल्ली में आप देख लो, चांदनी चौक उठा के देख लो, जागीरपुरी, उत्तम नगर, ये सब अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं। इनके बाप की बपौती हो गई है। जो आप अवैध कब्जा किए हम उसको हटाएंगे। ये पूरी चाल जो है ये सब वोट की राजनीति है, विपक्ष वालों की वोट की राजनीति के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। चाहे आप हल्द्वानी में ले लो, ठीक है, चाहे मणिपुर में ले लो, चाहे खालिस्तान का मुद्दा जो बीच में बढ़ा था वो ले लो, तो भारत में जितने इस प्रकार से चीजें जो हो रही है ना, जहाँ पे भारत के अंदर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करी जाएगी, वो इसलिए भी है क्योंकि चुनाव 2024 का आने जा रहा है। बांग्लादेश, जितना बांग्लादेशी है ये सारे जो है यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। यहाँ हो गया, पश्चिम बंगाल में हो गया, लेकिन इनकी एक चलनी नहीं है, मोदी सरकार है, यहाँ सबका हिसाब होगा। जो अभी दंगे हुए हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए बहुत ही बुरा हो रहा है और कहीं ना कहीं एक बात तो पुष्टि उसकी होती जा रही है कि जहाँ पर भी एक विशेष प्रकार के समुदाय का जो आबादी है वो कुछ स्तर से बढ़ता है तो वहाँ का माहौल क्या होता है। ऐसे करते 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 इनको पहुँचना गजवा हिंद पर, जो कि PFI जिसको बैन कर दिया सरकार ने, जो इसका एक डॉक्यूमेंट था कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, ये वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। अब जहाँ तक बात रही विशेष सिर्फ हल्द्वानी की, जो कल जो कुछ भी हुआ, जितने पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, जो पुलिस वाले जो घायल हुए, जो मारे गए, ठीक है, तो मतलब कितना सहेंगे और कितना सहें। जो पुलिस वालों के परिवार के लोग हैं, मतलब वो लोग क्या, मतलब क्या उनकी जान का कुछ वैल्यू नहीं है क्या? वो भी तो उनका भी तो परिवार है। तो जब क्या कहते हैं उनके परिवार पे कोई बात आएगी, जब पुलिस वालों की बात आएगी, तो जाहिर सी बात है शूट एट साइट का ऑर्डर दे भी जाएगा, जो कि मैं तारीफ करूंगा उत्तराखंड सरकार की कि शूट एट साइट का ऑर्डर देकर बहुत ही अच्छा कार्य कल जो है वहाँ की सरकार ने करा है। और जहाँ तक बात है इंक्रोचमेंट की, ये इनका क्या कहते हैं भारत में पूरी ज़मीन कब्जाने का एक तरीका है, ठीक है। और हल्द्वानी के एनक्रोचमेंट की जो बात है, पहले थी 29 एकड़ की बात, पर वहाँ पे बाद में सर्वे हुआ, उस सर्वे में जो है ये पाया गया कि रेलवे की जो ज़मीन है उस पर केवल 29 एकड़ ज़मीन पर कब्जा नहीं है, 78 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा है। तो जाहिर सी बात है, मतलब हर एक ज़मीन जो किसी न किसी पर्पज़ के लिए होती है। आप क्या कहते हैं बच्चा बोलते बोलते, महिला बोलते बोलते आपके सड़क पर घर बना लोगे क्या? आप क्या कहते हैं दया की भावना से बात करके, मतलब कि कोई आपके घर पे इलीगली आके कोई स्ट्रक्चर बना लेगा तो मतलब आप कहोगे वो भी सही है क्या? नहीं, हर एक चीज़ का जो एक पर्पस होता है। जैसे सड़क का पर्पस है गाड़ियाँ चलेंगी, ट्रैक का पर्पस है रेल चलेगी, तो जो चीज़ जिसके लिए है वो उसके लिए हो। और हम लोग कब तक इसको सहते रहेंगे? शाहीन बाग में जिस प्रकार से हमने देखा कि पूरे डेढ़ साल तक वहाँ पे जो है पूरा तंबू गाड़े खड़े हो जाते हैं, सरकार कुछ नहीं करती है। सरकार की उस समय गलती थी, और जो कल सरकार ने करा है आप वो समझिए गए तो बहुत सही था। और एक चीज़ और समझनी है कि समय को हमको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, जितने समय में सारी घटना हुई है, मतलब कि ये एंक्रोचमेंट हटाने सरकार जो है वो कल ही परसों ही गई थी और उतनी ही जल्दी जो है वहाँ पेट्रोल बम और पत्थर बरसने लग गए। आप ये समझिए कि मतलब इतनी जल्दी पेट्रोल बम फेंकना और पत्थर फेंकना इतनी जल्दी थोड़ा हो जाएगा। मतलब आपके हिसाब से, हाँ, आपके हिसाब से ये सारा प्लानिंग करके, ये सारा प्लानिंग वाइज होता है, सारा ऑर्गेनाइज क्राइम है। इतनी जल्दी पेट्रोल बम बना लेना, इतनी जल्दी पत्थर इकट्ठा छतों पर कर लेना इतना आसान नहीं है। बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी इसको ऑर्गेनाइज करे बिना ये सब मुमकिन नहीं होता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइज मैनर में हो रही हैं, चाहे आप हल्द्वानी में ले लो, ठीक है, चाहे मणिपुर में ले लो, चाहे खालिस्तान का मुद्दा जो बीच में बढ़ा था वो ले लो। तो भारत में जितने इस प्रकार से चीज़ें जो हो रही है ना, जहाँ पे भारत के अंदर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करी जा रही है, वो इसलिए भी है क्योंकि चुनाव 2024 का आने जा रहा है। अच्छा, जिस तरह से मतलब ये 2024 का इलेक्शन होने वाला है, इसी वजह से ये सारे दंगे हो रहे हैं। बिल्कुल, जो भी भारत के विरुद्ध जितने भी देश हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सब देश चाहते हैं कि भारत में सत्ता परिवर्तन हो और मोदी सरकार से हटे, तभी जो है ये भारत को नीचे खींच पाएंगे। ये लोग भारत की तरक्की से जले हुए हैं, भारत की तरक्की इनकी आंखों में चुभ रही है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की एक नीति भी है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, यानी कि अगर भारत में कोई एक घाव नहीं दे सकते तो इतने सारे घाव कर दो, अलग अलग घाव कर दो कि वो मतलब कि उसका खून अलग जगह से बहता रहे और भारत जो है डिस्टेबलाइज हो जाए, भारत की आर्थिक तरक्की न हो पाए।
तो जाहिर सी बात, जब तक किसी एक देश में आर्थिक क्या कहते हैं प्रगति नहीं होगी, जब किसी एक देश में राजनीतिक स्थिरता नहीं होगी, वो देश आगे नहीं बढ़ता है। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत अस्थिर हो जाए और भारत में सत्ता परिवर्तन हो जाए और हमारी मन मुताबिक सरकार वहाँ पे बैठ जाए। तो मतलब ये सारी एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी है, चाइना का भी इसमें हाथ रहता है, पाकिस्तान का भी रहता है। ये लोग चाहते हैं कि वर्तमान सरकार जो है जब तक ये बदलेगी नहीं तब तक जो है भारत को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते, इसलिए इस तरह की चीज़ें जो है करवाई जाती है। अच्छा, आपने कहा कि मोदी सरकार को हटाने के लिए इस तरह से कर रहे हैं। जी सर, आप क्या कहते हैं इस पे? मोदी सरकार को हटाने के लिए इस तरह से कर रहे हैं लोग? बिल्कुल सही बात है, लेकिन जितने हैं इनको मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी भारत ये टुकड़े गैंग वाले जितने हैं ना, जो भी कर रहे हैं, अरे आप अवैध कब्जा किए हो तो हटाया जाएगा। मस्जिद होगी तो मस्जिद तोड़ी जाएगी। दिल्ली में आप देख लो, चांदनी चौक उठा के देख लो, जागीरपुरी, उत्तम नगर, ये सब अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं। इनके बाप की बपौती हो गई है। भाई हटाया क्यों नहीं जाएगा? जो आप अवैध कब्जा किए हो हम उसको हटाएंगे। ये पूरी चाल जो है ये सब वोट की राजनीति है, विपक्ष वालों की वोट की राजनीति के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। ये जितने बाहर से आए हुए सारे हैं ना, यही लोग, अब बांग्लादेश, जितना बांग्लादेशी हैं ये सारे जो है यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। यहाँ हो गया, पश्चिम बंगाल में हो गया, लेकिन इनकी एक चलनी नहीं है, मोदी सरकार है, यहाँ सबका हिसाब होगा। ये जितने अब हमारे सिपाहियों भाइयों के साथ देख रहे हो कितने लोग को घायल कर दिया, लगभग 250-300 सिपाही घायल हो चुके हैं। उनके ऊपर बताओ, उनके ऊपर हमला करने की क्या जरूरत है? आप अवैध कब्जा किए हो उसको तो हटाया जाएगा, लेकिन इन्होंने जो जो किया है उत्तराखंड सरकार जवाब दे रही है, उसका सीधा इनकाउंटर का आदेश दे दिया है और सबका इनकाउंटर होगा। जो वहाँ हुड़दंगई करेगा वो जाएगा।